आज की जो एक्सप्लोरिंग साइट है वो काफ़ी स्पेशल है। छत्तर मंजिल। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ के अंधेरे अकेले कमरों से मिलवाऊंगा, मैं आपको यहाँ की कहानियाँ भी सुनाऊंगा। अगर कंस्ट्रक्शन से शुरू किया जाए तो नवाब सादिक अली खान ने इस बिल्डिंग को बनवाना शुरू किया था 1798 में अपनी माँ छतर कुंवर के नाम पर। लेकिन 1814 में उनकी मौत के बाद इस बिल्डिंग को पूरा बनवाने का जिम्मा लिया उनके बेटे नवाब गाजुद्दीन हैदर ने, और फाइनली ये बिल्डिंग 1827 में बन के तैयार हुई। शुरुआती दिनों में इस बिल्डिंग में अवध की बेगमें रहा करती थी। इस बिल्डिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट की मंजिलों की दीवारें गोमती नदी के पानी से टच रहती हैं, जिससे कि बेसमेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। छतर मंजिल को उस टाइम पर एक आलीशान आशियाने के तौर पर जाना जाता था। और मैं भी आपको यहाँ की रीसेंट डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि बिल्डिंग को नवाबों के बाद में किस तरीके से यूज़ किया जाता था। तो हिंदुस्तान की सबसे पहली 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर में इस बिल्डिंग ने एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस गेन किया था। लखनऊ की लड़ाई के दौरान रेबेलियंस ने इस बिल्डिंग को अपना एक बेस बनाया था, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इस बिल्डिंग का कंट्रोल हासिल कर लिया था और बिल्डिंग को ब्रिटिशर्स का एक मिलिट्री क्लब बना लिया था। इस 1857 की लड़ाई के बाद इस बिल्डिंग को अमेरिकन्स ने एज एन एनजीओ यूज़ किया था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1917 से लेके 2007 तक सीडीआरआई ने इसको यूज़ किया, और 2007 में सीडीआरआई के शिफ्ट हो जाने के बाद से तब से ये बिल्डिंग ऐसे ही अबैंडन पड़ी हुई है। अब मैं आपको इस बिल्डिंग का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर के हिडन सीक्रेट्स और आर्टिफैक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया गया था, जो कि 2015 में किया गया था, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे एक मिट्टी में दफन मछली के शेप की एक बोट मिली थी, और यहाँ पे बेसमेंट में 3 सुरंगें भी मिली थी जो कि गोमती नदी से जुड़ती थी, जिससे कि ये थ्योरी बनाई गई कि सुरंगों और नाव का इस्तेमाल यहाँ के नवाब करते थे टू escape इन केस ऑफ इमरजेंसीज।
और 2015 के बाद इस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करना भी बंद कर दिया गया था। मैं जब यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे यहाँ के बेसमेंट में जाने का रास्ता भी दिखा था, लेकिन इस बार मैं बेसमेंट नहीं जा सका। बट आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द मैं आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा।